जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद आज का जो हमारा प्रदर्शन है, कल एक बहुत ही शर्मनाक घटना जो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल एक्स हैंडल है, जिसको पहले ट्विटर कहते थे, उस पर राहुल जी की एक तस्वीर की गई जिसमें उनको रावण कहा गया और दशानन करके 7 चेहरे लगाकर दिखाए गए। मैं भारतीय जनता पार्टी के इस कृत्य को भर्त्सना करता हूं, क्योंकि राहुल गांधी से अब ये डर गए हैं। खास तौर पर जो राहुल गांधी जी का नया अवतार हुआ है भारत जोड़ो यात्रा के बाद, जिसमें उन्होंने लोगों के बीच जाना शुरू किया। पहले 4000 किलोमीटर की यात्रा की, उसके बाद लोगों के बीच में जा रहे हैं, कभी मैकेनिक्स के बीच में जा रहे हैं, कभी स्पोर्ट्स के बच्चों के बीच में जा रहे हैं, कभी दरबार साहब में जाके वहां पर सेवा भाव से 2 दिन श्रद्धा के साथ वहां पे अपना सेवा भाव दिखा रहे हैं, अपनी सर्विस टू मैनकाइंड ह्यूमैनिटी वो एंगल अपना दिखा रहे हैं। उसके अलावा भी कभी कहीं कारपेंटर्स के बीच में जा रहे हैं। तो इन सब चीजों से भारतीय जनता पार्टी परेशान हो गई है। भारतीय जनता पार्टी डर गई है। उनको लग रहा है कि राहुल गांधी जो है वो आने वाले समय में उनको बहुत बड़ी चोट पहुंचा सकते हैं राजनीतिक तौर पर। इसलिए डरकर उनके ऊपर छीटाकशी करने का काम शुरू हुआ है, उनकी इमेज को गिराने की कोशिश है। मैं ये नहीं कहता, मैं तो उनको ये भी कहता हूं कि जो रावण भी थे वो ब्राह्मण थे और बहुत उनको कहा जाता कि वो कई वेदों के ज्ञाता, 4 वेदों के ज्ञाता थे और उसके अलावा भी उनको बहुत प्रकांड पंडित थे। इन्होंने एक तरीके से राहुल गांधी को तो, जहां पे राहुल गांधी के ऊपर तो अटैक किया ही किया है, वहां पर इन्होंने जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय शास्त्र हैं, उनके ऊपर भी इन्होंने उनका भी अपमान एक तरीके से किया है। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सोच बहुत छोटी हो गई है, बचकाना हो गई है जो इस तरह की करती हैं। एक तरफ तो लगता है कि बचकाना, दूसरी तरफ लगता है कि शरारतपूर्ण है, क्योंकि जब आप शरारत करके किसी ऐसी हरकत को अंजाम देते हो जिससे आपको लगता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट होगी, तो वो उसमें शरारत नजर आती है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी से, उनसे मांग करूंगा कि वो पब्लिक अपॉलॉजी करें और ये जो उनके एक्स हैंडल पे इस पोस्ट को हटाया जाए और आगे के लिए वो एक माफीनामा जारी करें कि दोबारा से ऐसी कभी निम्न स्तर की राजनीति वो कभी भी नहीं करेंगे। मैं वही आपसे बात कर रहा हूं कि राहुल गांधी के बढ़ते कद को देखकर भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी, उनकी तमाम लीडरशिप, उनको लगता है कि राहुल गांधी तो यार ऐसे व्यक्ति हैं जो गरीबों के बीच में जा रहे हैं, दीन दुखियों के बीच में जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, छोटे छोटे जो व्यवसाय करने वाले लोग हैं उनके पास जाकर उनकी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं, अहंकार से डूबे हुए हैं, मद से डूबे हुए हैं। अभी उनके जो ब्रिजभूषण जी थे, वो क्या उन्होंने वहां पे कृत्य किया देश की महिला पहलवानों के साथ। इससे पहले वो जो संगर थे यूपी के अंदर, उन्होंने क्या किया। तो जहां भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो ऐसे कृत्यों में डूबे हुए नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की आवाज उठा रहे हैं। इस बात से तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को। देखिए, बहुत दुख है ये शब्दावली का प्रयोग जो किया गया, चाहे सोशल एंगल से किया गया, सोशल मीडिया के स्तर से किया गया, वो ये बहुत बताता है कि इन लोगों की सोच अंदर की क्या है। मैं ये कहना चाहूंगी कि रावण तो, जो खुद आप रावण का अदा कर रहा है रोल देश के लिए, वो क्या सोचता है कि किसी की फोटो के साथ इस तरीके का खिलवाड़ किया जाएगा। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि 1945 में महात्मा गांधी जी को भी रावण कहा गया था। आज 2023 में महात्मा गांधी जी को कहा गया, आज राहुल गांधी जी को बोला गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि हर भारतीय ना तो भारत में लंका बनने देगा और ना ही भारत को लंका की तरह जलने देगा। ये प्रण है हर कांग्रेसी का, हर भारत के नागरिक का। और दूसरी बात ये कहना चाहूंगी कि किसी के चित्र के साथ इस तरीके का खिलवाड़ और इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो ये दर्शाती हैं कि वो क्या सोचते हैं या उनकी पार्टी क्या सोचती है। सड़क छाप लोगों का काम होता है इस तरीके के कमेंट करना। क्या आज बीजेपी सड़क छाप बन चुकी है, सड़क छाप पार्टी है? ये चीज़ें जो है नड्डा जी को तो देखनी ही पड़ेंगी, लेकिन मोदी जी के पास सीधा सिंपल जवाब नहीं है कहने के लिए कि अगर राहुल को आपने रावण की उपाधि दी तो आप अपने आप को क्या श्री राम समझते हैं? कभी नहीं हो सकता। ये जो चीज़ें हैं वो भी एक बहुत बड़ा ज्ञाता था, लेकिन 2024 का डर जो है इनको अब इस तरीके की तुच्छ राजनीति करने पे उतर आया है कि किसी को कोई भी कमेंट दे दिया जाए और उसके ऊपर फिर इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया जाए। उसके अंगेज आज चंडीगढ़ कांग्रेस और पूरे देश की कांग्रेस जो है सड़कों के ऊपर है और हर नागरिक देश का जो इस
सभ्यता को चाहता है। हिंदुत्व की बातें करते हैं तो हिंदुत्व का क्या, ये जो चीज़ें आपके सामने आई, जो शास्त्र की विधि सामने आई, जो ऐसे मखौल करने सामने आए, क्या ये अच्छा प्रदर्शन है? मोदी जी को सोचना पड़ेगा और मोदी जी का डर है जो आज ये सब के लोगों के सामने आ गया।